हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स हब में। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा धन है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता और ना ही कोई छीन सकता है। चाणक्य के इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है। एक व्यक्ति के पास थैली में 1 रुपया तथा 50 पैसे के सिक्के का अनुपात है 3:4। यदि कुल राशि 45 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करें। अब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है। हमारे पास दो तरह के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के। और जो सिक्के हैं उनका अनुपात क्या है, उनका अनुपात है 3:4। यानी 3 सिक्के मान लिया है 1 रुपये के और 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। 1 रुपये का एक सिक्का से 1 रुपया बनता है तो 3 सिक्कों से बनेगा 3 रुपया। लेकिन 50 पैसे के 2 सिक्कों से बनता है 1 रुपया, तो 50 पैसे के 4 सिक्कों से बन जाएगा 2 रुपये। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 3:2 है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट रेशियो है जो हमारा टोटल अमाउंट है उसका। यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं 3A और 2A। ये हो गया 3A हो गया टोटल नंबर ऑफ मनी ऑफ 1 रुपी और 2A हो गया 50 पैसे के सारे सिक्कों को मिलाकर बना हुआ राशि या बना हुआ अमाउंट। तो इस तरह से इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 5A इज इक्वल टू 45। ऐसा कैसे हुआ, मान लिया 3:2 है हमारा जो अमाउंट है मनी का रेशियो, यानी 3A हो जाएगा अमाउंट ऑफ 1 रुपी और 2A हो जाएगा 50 पैसे से बने हुए टोटल अमाउंट। तो यानी हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, 3A प्लस 2A, दैट मीन्स 5A। ये 5A कैसे आया आप समझ गए होंगे, ये 3A और 2A को ऐड करके आया। 3A कहाँ से आया, 1 रुपये के 3 सिक्के और उनका अनुपात है, सरलतम फॉर्मेट है इसीलिए उसको हमने A से मल्टीप्लाई किया। ये A जो था वो कॉमन था जो सिंप्लीफाई होके क्वेश्चन में मिला है 3:2, इसीलिए हमने क्या किया, इसे 3A और 2A के अनुपात में बांट लिया। इन दोनों को ऐड करने पर कितना मिलता है, 5A। और यहाँ से A का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे A का वैल्यू मिल जाएगा 45/5 इक्वल टू 9। यानी हमारे पास इससे क्या तय हुआ, हमारे पास जो अमाउंट है, कौन सा अमाउंट, हमारे पास 50 पैसे से बना हुआ अमाउंट कितना है, 2 into A यानी 2 into 9 यानी कितना हो गया 18। 18 रुपये बने किससे, 50 पैसे के सिक्कों से। 18 रुपये बने 50 पैसे के सिक्के से, यानी अगर 2 सिक्कों को मिलाकर बनता है 1 रुपया, तो 18 अगर हमारे पास अमाउंट है तो हमारे पास टोटल सिक्कों की संख्या क्या होगी, 18 into 2 equal to 36। दिस 36 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से सबसे पहले A से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को या फिर रेशियो को। तो 3A हो गया अमाउंट ऑफ 1 रुपी और 2A हो गया अमाउंट ऑफ 50 पैसे। दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 45 रुपीज़ और इसे आगे सिंप्लीफाई करके A का वैल्यू निकल गया 9। यानी हमारे पास सिक्के कितने हो जाएंगे 50 पैसे के, सबसे पहले 50 पैसे को मिलाकर कितना अमाउंट बनता है 2A, दैट मीन्स 2 into 9 दैट मीन्स 18। यानी हमारे पास 18 रुपये बनते हैं 50 पैसे से। तो हमारे पास कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 18 2s are 36 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक किसान के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है, यानी गाय और मुर्गियों को मिलाकर टोटल हेड जो है वो 48 है, और पैरों की संख्या 120 है, यानी गाय के 4 पैर और मुर्गी के 2 पैर मिलाकर टोटल कितने पैर हो गए 120। तो किसान के पास गायों की संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को अगर आप थियोरेटिकल वे से सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर ऑफ काउज और नंबर ऑफ हेन्स मिलाकर दिया जाएगा, वो है 48, और आपको फिर काउज के 4 लेग्स और हेन्स के 2 लेग्स के मिलाने पर बनता है 120।
20, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका आपको रेशियो निकालना पड़ेगा और वहाँ से आपको काउज और हेन्स यानी गाय और मुर्गियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। उतने लेंदी क्वेश्चन को हम लोग एक ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, नंबर ऑफ हेड्स दिया हुआ है 48 और नंबर ऑफ लेग्स टोटल कितना दिया हुआ है 120। यहाँ कितने सारे काउज हैं, कितने सारे हेन्स हैं वो हमें नहीं पता और वहीं कैलकुलेट करना है। इसका ट्रिक ये है, इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन में सिर का दोगुना करेंगे। जितने सर दिए हुए हैं उनका दोगुना करेंगे, यानी 48 का दोगुना करेंगे, मिला कितना 96। और पैरों की संख्या का हाफ निकालेंगे। पैरों की संख्या टोटल कितनी है 120, उसका आधा कितना हो गया 60। और उन दोनों को जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो 96 आया, कैसे आया, जो हमारे हेड्स हैं टोटल उनको डबल किया, और ये 60 आया, ये कैसे आया, नंबर ऑफ लेग्स को हाफ कर दिया। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर या घटाने पर हमें मिलेगा हमेशा 2 पैरों के जानवरों की संख्या। यानी ये किसकी संख्या है 36, ये 36 संख्या है नंबर ऑफ हेन्स की। अगर नंबर ऑफ हेन्स हमारे हो गए 36 तो नंबर ऑफ काउज कितने हो जाएंगे, गायों की संख्या हो जाएगी 48। टोटल नंबर ऑफ काउज हैं 48, उनमें से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 12 और ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक बार फिर से बता दूं हमने इसमें क्या शॉर्टकट ट्रिक यूज़ किया, डबल द नंबर ऑफ हेड्स, सर जितने दिए हुए उन्हें डबल कर दीजिए, और हाफ द नंबर ऑफ लेग्स, पैर जितने हैं उनको हाफ कर दीजिए। अब उनको डिफरेंस निकालिएगा, जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा 2 पैरों के जानवरों की टोटल संख्या। और जैसे ही हमें 2 पैरों के जानवरों की संख्या पता चल गई, हम लोग टोटल जो जानवर हैं उनसे उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो गायों की संख्या कितनी है 12। तो बहुत आसानी से हमने आज 2 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जो आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पिक किया हुआ है, लिया हुआ है। ऐसे ही और क्वेश्चंस हिंदी में और इंग्लिश में हमारे चैनल में आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।